राजकुमार भाटी जी को क्या जरूरत है किसी जातियों को टारगेट करने की? इनमें ऐसी क्या काबिलियत है? बिल्कुल, अगर राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी में नहीं रहेंगे ना तो पार्टी और मजबूत होगी। राजकुमार भाटी के जुबान पर ताला लगा दें अखिलेश यादव तो यह डैमेज कंट्रोल हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे बिहार चुनाव में कुछ लोगों ने मिलके चुनाव बिगाड़ा था ना, सारा माहौल खराब किया था, तो मेरे को तो राजकुमार भाटी जी भी उसी लाइन पे बैटिंग करते और दिख रहे मिलकर के तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आरती उतार करके इन्हें अपना पाहुन बनाया। क्या बनाया? पाहुन। मैं जीजा नहीं कह रहा हूँ। हैं। पश्चिम में हम बिल्कुल गांव-गांव में अब हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हम जाते हैं, कोई गुज्जर इनसे खुश नहीं है। एक भी गुज्जर, ये 10 गुज्जर भाइयों की वोट में नहीं ला सकते। सच बात है ये। फिर भाजपा के कार्यकर्ता कहेंगे हमारा नेता कैसा हो, राजकुमार भाटी जैसा हो, भाटी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डीजे बजेगा तो पप्पू नचेगा। तो डीजे किसके हाथ में है और पप्पू कौन है? जाट समाज भी बड़े लेवल पे नाराज है राजकुमार भाटी जी से। ऐसे ही रहा तो राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी का भट्ठा बैठा देंगे। राजकुमार भाटी, ब्राह्मण नाराज, यादव नाराज, गुर्जर नाराज, और इसके अलावा जाट नाराज, कंजर नाराज। ये भाटी कर क्या रहा है? भाटी उम्र में हमसे बड़े हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ऐसे ही प्रवक्ता अगर रहे, ऐसे ही 2-4 लोग हो जाएंगे तो कितना नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का 2027 में। इस विषय पर हम बात कर रहे हैं राजनीतिक रणनीतिकार देवांग शर्मा से। नमस्कार। नमस्ते देवांग बाबू, आपने सर्वेक्षण भी किया है कई प्रदेशों में और फिलहाल आप कर भी रहे हैं जहां राजकुमार भाटी पाए जाते हैं, जो उनका इलाका है। हाँ, उधर भी आपका सर्वेक्षण है। बिल्कुल बिल्कुल। दादरी में एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने कराया अखिलेश यादव का, जिससे उत्साह बढ़ा, और वहीं फिर जो कुछ स्लोगन बोल दिया उससे उल्टी गिनती शुरू हो गई। कुछ अपराध भी दर्ज हुए और यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाई साहब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का चुनाव बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल अच्छी लहर थी, सब कुछ है, अब भी है, अखिलेश जी की कोई गलती नहीं है। पर राजकुमार भाटी जी को क्या ज़रूरत है किसी जातियों को टारगेट करने की? इनमें ऐसी क्या काबिलियत है? ना तो ये किसी जाति के नेता हैं, ना ये किसी धरातल पे किसी समूह के नेता हैं। नई जाति के नेता तो है ना, जैसे गुर्जर समाज से आते हैं। भाई साहब, पश्चिम में बड़े बड़े समाजवादी पार्टी में गुज्जर नेता हैं जो कभी मीडिया के आगे नहीं आते। चौधरी इंदर सेन, मनोज चौधरी जैसे बड़े बड़े कद्दावर लोग हैं जो पार्टी को 3-3, 4-4 हलकों में मजबूत करते हैं, पर वो कभी मीडिया में आके और ऐसे बयान नहीं देते। राजकुमार भाटी की तो यूएसपी यही है कि मीडिया में आके खुद को सो कॉल्ड पढ़ा लिखा दिखा के और कुछ लोगों पे छीटाकशी करना, यही सब है। तो इससे क्या लग रहा है, कितना नुकसान होगा? नुकसान तो उन्होंने पहुंचाया है। अब जैसे ब्राह्मण समाज, हम आपको पहले भी बताया था, ब्राह्मण समाज जो 50% प्लस समाजवादी पार्टी के खाते में जा रहा था ना, वो अब उसमें तरह तरह की बातें चल गई हैं। और एक बड़ी बात क्या है, अगर राजकुमार भाटी जी कुछ बोलते हैं ना तो इन्होंने अपने 10-15 लोग सोशल मीडिया पे भी छोड़ रखे हैं, वो सब भी वही स्टैंड पे बात करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनकी नज़र में जाता है कि समाजवादी पार्टी का ही स्टैंड है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अखिलेश जी तो सभी जातियों की, धर्मों की पूरी कदर करते हैं। उन्होंने तो राजकुमार ठीक है, इस मामले में उन्होंने इन्हें समझाया, इनका क्लास भी लिया। बिल्कुल। लेकिन अगर अखिलेश यादव इनको निकाल करके बाहर कर देते, क्या प्रवक्ता नहीं रहेंगे, तो क्या इससे डैमेज कंट्रोल हो सकता था? बिल्कुल, अगर राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी में नहीं रहेंगे ना तो पार्टी और मजबूत होगी। नहीं रहे पार्टी में, यहाँ टेप लगा दिया जाए, राजकुमार भाटी के जुबान पर ताला लगा दें अखिलेश यादव, तो यह डैमेज कंट्रोल हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। चलिए, जो कहा था उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। ब्राह्मण भला न वेश्या, इनमें भला न कोई। ब्राह्मण भला न वेश्या, यह दोनों भली नहीं है समाज के लिए। न ब्राह्मण भला है न वेश्या भला है। कोई कोई वेश्या हो भली, पर ब्राह्मण भला न कोई। कोई कोई वेश्या अच्छी हो सकती है, किंतु ब्राह्मण अच्छा नहीं हो सकता। ये आप देखो, किसी नेता की जुबान है कि सभी जातियां अपनी हैं, सभी की इज्जत करो, और ये जातियों के नारे अब चुनाव के बिल्कुल टाइम पे आके इनको कहने की जरूरत क्या है? यद्यपि अगर देखा जाए तो देवांग बाबू, इस मामले में जो कहावत प्रचलन में है उसे ही उन्होंने कहा, और यही नहीं कहा, यह भी कहा यादव, गुर्जर, कंजर
कुत्ता बिल्ली बंदर। मतलब यह 6 लोगों को कहा, यादव गुर्जर अपने को भी कहा। इसलिए कहा बाद में कि कोई यह न कहे कि हम उन्हीं को कह रहे हैं, साहब हम अपने को भी कह रहे हैं। यादव गुर्जर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर ये सब ना होते तो खुले किवाड़ सोते। मतलब ये चोर हैं, इन्हीं से खतरा है। किससे? यादव गुर्जर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर, इन्हीं से खतरा है। अगर यह नहीं होते, यादव से खतरा, यादव चोर है, गुर्जर चोर है और कंजर चोर है। अब आप ये देखो ना, ऐसी लेकिन उन्होंने माफ़ी भी मांगा और यह कहा कि यह कहावत प्रचलन में है। ऐसा ही एक मामला था, इसी पर किसी किताब का विमोचन था। किंतु इसके बाद जो कहने का, इस पर कोर्ट में तो नहीं होगा कुछ। जैसे आप अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, मोटा मोटा आप भी समझ रहे हैं, माफ़ी भी मांग लिया और कहा कि ऐसा प्रचलन में है, लोग ऐसा कहते हैं। भाई साहब मैं तो एक बात कहूँगा, कमान से निकला तीर और मुंह से कई बात बहुत दूर तक जाती है। अब कुछ लोग हैं ना जो उनके मन में ये बातें घर कर जाती हैं, इनको जरूरत क्या है? ये तो गुजरों के भी लीडर नहीं है भाई साहब। हाँ, पश्चिम में हम बिल्कुल गांव में अब हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हम जाते हैं, कोई गुज्जर इनसे खुश नहीं है। एक भी गुज्जर, ये 10 गुज्जर भाइयों की वोट भी नहीं ला सकते, सच बात है ये। इनसे बड़े बड़े पश्चिम में गुज्जर नेता बहुत बड़े हैं जो 4-4, 5-5 हलकों पे अपना प्रभाव रखते हैं भाई साहब। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये कहीं और से बैटिंग तो नहीं कर रहे। जैसे बिहार चुनाव में कुछ लोगों ने मिलके चुनाव बिगाड़ा था ना, सारा माहौल खराब किया था, तो मेरे को तो राजकुमार भाटी जी भी उसी लाइन पे बैटिंग करते और मिलकर के क्या, सीधे अगर उस पर चर्चा करें तो यह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। भाजपा इनसे बुलवाएगी, अखिलेश यादव समझेंगे हमारा है और यह दूसरी तरफ से काम कर रहे हैं। कल यह पलटा मार करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, फिर भाजपा के कार्यकर्ता कहेंगे हमारा नेता कैसा हो, राजकुमार भाटी जैसा हो, भाटी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, राजकुमार भाटी जिंदाबाद जिंदाबाद जैसे नरेश अग्रवाल का जिंदाबाद किया। नरेश अग्रवाल ने इससे भी खराब बोला था, बिल्कुल राज्यसभा में बोला था, बिल्कुल बोला, भिस्की में विष्णु बसें, रोम में बसें श्री राम। भिस्की में विष्णु भगवान का वास होता है, रम में बसें श्री राम, जिन में माता जानकी। जिन जो दारू होता है, मेरा अनुभव नहीं है, हालांकि लिया हूँ 2-4 बार, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि जिन कौन होता है और क्या होता है। रम ओम लिया हूँ। तो जिन में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ठर्रे में निवास करते हैं, जो दुकानें हैं। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आरती उतार करके इन्हें अपना पाहुन बनाया। क्या बनाया? पाहुन। मैं जीजा नहीं कह रहा हूँ, जीजा कहूँगा तो ऑफेंस बन सकता है। पाहुन बनाया, पाहुन माने प्रिय बनाया, आरती उतार करके, और कार्यकर्ता उन्हीं की जिंदाबाद बोलता है। मैंने अभी कहा असुद्दीन ओवैसी इन्हीं की भाषा बोलते हैं जो यह चाहते हैं। मैंने नेहा राठौर तक को कहा है कि नेहा राठौर भी इन्हीं की बात बोलती हैं। हमारा तो हमें लग रहा है 10 महीने से गृह मंत्रालय भारत सरकार में नेहा राठौर की याचिका लंबित है और अधिकारी का नाम भी है जो जांच कर रहे हैं। आज तक जांच, मैंने कहा इनके अकाउंट की जांच करो कि विदेशी फंडिंग यदि इस्लामिक कट्टरपंथी राटों से हो रही है तो जांच करो, और आज तक लंबित है। जाहिर सी बात है कि नेहा बोलेंगी तो इधर पप्पू नचेगा। कुछ याद है? बिल्कुल बिल्कुल, पप्पू नचेगा। पप्पू तभी नाचेगा जब, हाँ ये पता क्या है, देखो जैसे राजकुमार भाटी जैसे लोग हैं ना, वैसे उम्र में तो हमसे बड़े हैं वो, पर समाजवादी पार्टी को उनका किसी भी तरीके से कोई फ़ायदा नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं है। और जो इन्होंने अपने 10-15 लोग छोड़ रखे हैं ना सोशल मीडिया पे और उस पर, वो अन्य लोगों को पार्टी से दूर करते हैं, पास नहीं लाते। अखिलेश यादव जी का इतना बढ़िया नाम है इस टाइम, इतना बढ़िया माहौल है, उनको इस रणनीति पे काम करना बहुत ज़रूरी है। राजकुमार भाटी जी जैसे 5-6 जो लोग हैं ना, उन पे अभी से लगाम लगाएं। पश्चिम में इतना बढ़िया माहौल चल रहा है, पर ये लोग आके बीच में सारा खेल खराब कर देते हैं। देखो हम तो किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है, पर फिर भी एक सलाह है वो हम दे रहे हैं। फ्रीलांसर के तौर पर देवांग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी काम किया है और एक सीट पर इनकी गहरी पकड़ है। और उन लोगों के बारे में जानते हैं जो चुनाव हारे हैं, जो चुनाव जीते हैं। अब किसका क्या माहौल है, चंद्रशेखर रावण से लेकर के तमाम चर्चा आपने देख लिया है हमारे पॉडकास्ट पर। तो आज देवांग फिर से मिल गए हैं और राजकुमार भाटी
समाजवादी पार्टी के लिए शुभ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकते हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पास रिमोट हो और जैसे चाहेगी भाजपा वैसे इनको नचाएगी। जैसे जैसे ठुमक ठुमक करके नाचेंगे वैसे ही जनता का झुकाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक मजबूत होगा। बिल्कुल। डीजे बजेगा तो पप्पू नचेगा। तो डीजे किसके हाथ में है और पप्पू कौन है, आज के इस वार्ता में। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के लिए शुभ हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अथवा अशुभ कारक होंगे? कुछ महीने में ही चुनाव का बिगुल बज भी गया है। अगर देखा जाए दोनों तरफ सेनाएं डट गई हैं और राजकुमार भाटी ने जो किया है वो समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। एक तो ब्राह्मण, दूसरे यादव, गुर्जर, कंजर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये सब ना होते तो खुले किवाड़ सोते। जाट समाज भी बड़े लेवल पे नाराज है राजकुमार भाटी जी से। पिछले 4 दिन से मैं मुजफ्फरनगर और मेरठ साइड था, कहीं जगह बैठने का मौका मिला, पूरा नाराज है जाट समाज राजकुमार भाटी जी से। तो दोस्तों, आप बताइएगा। विनम्रता के साथ हम दोनों का प्रणाम। नमस्ते।